नमस्ते दोस्तों, वर्ल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं आपको अनिद्रा के ऊपर कुछ जानकारी दूंगा और नींद आने का बहुत सरल और बहुत सस्ते आपको मैं नुस्खे दूंगा। मैं एक बात आपको बताता हूं कि मनुष्य को नींद आना अति आवश्यक होता है। कम से कम 40 साल से लेके और 70 साल की आयु तक के सभी को 6 घंटा नींद आना जरूरी है। मान लीजिए 1-2 दफा बाथरूम किया तो 5 घंटा नींद आना तो बहुत ही जरूरी है। अगर इससे कम नींद आती है तो शरीर के अंदर स्फूर्ति नहीं रहती और खाना नहीं पचता, मूड सही नहीं रहता, कामकाज में मन नहीं लगता, चिड़चिड़ापन होता और इस तरह धीरे धीरे पाचन संस्थान खराब होता और कब्जी होकर के नाना प्रकार के रोग बन जाते हैं। अनिद्रा अपने आप में एक कहने को तो कुछ नहीं कि भी नींद कम आती है, लेकिन इसका विशेष ही ध्यान रखना चाहिए। और एक बात मैं आपको बताता हूं, मैं रोज देखता हूं कि जो इमारतें बनती है उनमें जो पत्थर लगता है, वो जो ट्रक के अंदर जाते हैं पत्थर, तो उनको खाली करने के लिए जो लेबर होती है वो उन पत्थरों के ऊपर ही नींद लेती हुई जाती है। ट्रक चल रहा है और वो पत्थरों का ही सराहना, न कोई तकिया न पकिया, और उनको नींद आती है। तो एक सोचने की बात है कि उन मजदूर लोगों को पत्थर के ऊपर ही नींद आ जाती है, न उनकी गर्दन टेढ़ी होती है, न उनको मस्कुलर पेन होता है, उनको कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उनके शरीर में, उनकी पीठ में, उनकी गर्दन के नीचे पत्थर होते हैं। तो उनका एक्यूप्रेशर वगैरह जो भी बीमारियां हैं वो अपने आप ही इस तरह के रोग ठीक हो जाते हैं और उनको नींद आती है। और दिन भर वो काम करके और घर जाके खाना बनाया जैसे खाया, एक आध बीड़ी फूकी और खाट पे सोए और सुबह उठते हैं, रात को न पानी पीना न पेशाब करना। इतनी गहरी नींद आती है कि अगर कोई काम पड़ जाए और किसी को उठाएं तो हिला हिला के उठाना पड़ता है। और आज हम बुद्धिजीवी, आप और हम, रात में एक होम्योपैथिक में दवा है सल्फर, उसका जो मुख्य लक्षण है कि उसका रोगी कुत्ते की नींद सोता है। कुत्ता है वो कभी गहरी नींद के अंदर नहीं सोता, वो कुछ समय के लिए सोता है और जरा सी आहट होते ही आंख खुल जाती है, कुछ मिनट के लिए सोता है, फिर आहट होती है, आंख खुल जाती है। भगवान ने उसके शरीर की रचना इस तरह से की कि वो कुत्ते की नींद वाला आदमी, कई ऐसे आदमी होते हैं मेरे भाई बंधु जो रात के अंदर करवटें बदलते हैं, थोड़ी देर नींद लगती है और फिर नींद खुल जाती है। तो जब मैंने बोल ही दिया तो उनको सल्फर होम्योपैथिक की दवा 1000 पाउंड में हर 15वें दिन के अंदर लेनी चाहिए। खैर ये बात हुई, कुल मिलाकर के नींद आना अति आवश्यक है। और नींद नहीं आने से सबसे बड़ी जो बीमारी होती है वो हाई ब्लड प्रेशर की होती है, और हाई ब्लड प्रेशर के बाद में और रोग होते हैं। तो
अपन ने अपने शरीर को इस तरह बना लिया कि अपने को रात को बिस्तर पे जाने के बाद इतना मुलायम तकिया, इतना मुलायम बिस्तर, फिर भी करवटें बदलते हैं। ये गलत है। अपन ने अपने शरीर को इतना नाजुक बना लिया कि उसको वो बिस्तर और वो तकिया भी सख्त लगते हैं। इतना आरामदेह बना लिया, कुछ शारीरिक मेहनत नहीं, कुछ और नहीं, तो नींद कैसे आएगी? कुल मिला के मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं आपको नींद के प्रयोग बताने के पहले एक बात और बता देता हूं। जो भी कारण रहे हों कि आपको नींद नहीं आती, उनसे कोई लेना देना नहीं, कोई सरोकार नहीं। आपको नींद आना परम आवश्यक है। और अगर आपको नींद नहीं आती है तो आपको डॉक्टर से नींद की गोली लिखा लेनी चाहिए और उसका प्रयोग करना चाहिए। मैं जानता हूं कि नींद की जो गोली डॉक्टर लिखेंगे उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। मुख्य साइड इफेक्ट ये होता है, कब्ज होती है, और कब्ज होने के बाद में नाना तरह के रोग होते हैं। और एक दफा नींद की गोली शुरू करने के बाद वो फिर हमेशा के लिए लागू हो जाती है। जिस दिन वो नींद की गोली नहीं लेगा तो उसे बिल्कुल नींद नहीं आएगी। तो पहले अपने एक्सरसाइज, व्यायाम, इस तरह के जो घरेलू जो हैं वो करके देख लें। आपको किसी न किसी तरह से नींद आ जाए देसी तरीके से तो बहुत ही अच्छा है। और अगर सब तरह के कोशिशों के बावजूद भी अगर नींद नहीं आती तो आप डॉक्टर के पास जाके नींद की गोली लिखा लें। आपको नींद 5 घंटे आना आवश्यक है। उस नींद को आप चाहे कैसे भी लाएं, नींद आना परम आवश्यक है। दिमाग के अंदर बहुत तरह की डिप्रेशन होती है। मजदूर लोगों को नहीं होती है। वो दिन भर काम किया और खाना बनाया और सो गए तो उनके दिमाग बिल्कुल फ्री और खाली रहते हैं। उनमें कुछ भी नहीं, ढूंढने पर भी कुछ भी नहीं मिलेगा। और अपने ये जो दिमाग दिया है भगवान ने, खोपड़ा दिया है, इसमें नाना प्रकार की डिप्रेशन, उलझने ये भरा पड़ा है। इनसे सर फटता है। किसी को परिवार की टेंशन, किसी की मान लीजिए बीवी भग गई, किसी का बच्चा भग गया, किसी की बेटी भग गई, किसी ने क्या किया, किसी ने क्या किया, काम धंधे के अंदर नुकसान लग गया, छोटी मोटी बीमारी लग गई। तो इतने कारण होते हैं जो रात को सोते ही वो दिमाग में ख्यालात आते हैं और नींद खराब हो जाती है। दिन भर तो इधर उधर की बातों में आदमी निकाल देता है, लेकिन रात की तन्हाई में उसे नींद नहीं आती। तो सबसे पहले ये कुछ घरेलू तरीके नींद आने के, कोई एक्सरसाइज नहीं बताऊंगा मैं आपको। आप बिस्तर पे जाने के पहले स्टूल पे बैठ के बाथरूम के अंदर एक बाल्टी में पानी और उसमें मग्गा रखें, 2 लोटे पानी एक पांव के ऊपर, घुटने के ऊपर जहाँ ढकनी है, और 2 लोटे दूसरे पांव के ऊपर। ये आप गिरा देवें धीरे धीरे ऐसे धार करके, और पैरों को टवाल से ना पूछें और बिस्तर पे जाके और सो जाएं। और सोने के बाद अपने पूरे शरीर का शिथिलीकरण करें। शिथिलीकरण का मतलब कोई आपको क्रिया नहीं करनी। आप अपने शरीर को बिल्कुल एडी से लेके और चोटी तक ढीला छोड़ने की कोशिश करें, ढीला। और जो दिमाग के अंदर नकारात्मक सोच के विचार आते हैं उनको हटाने की कोशिश करें, और सकारात्मक सोच अपने विचारों को दें। और
हर मजहब, हर धर्म के अंदर कोई राम को मानते हैं, कोई अकबर को मानते हैं, कोई अल्लाह को मानते हैं, कोई किन्हीं को मानते हैं। जिन जिन का जो इष्ट देव है उसको याद करके और नींद का आह्वान कीजिए। नींद को कहिए कि तू नींद मुझसे दूर मत जा, तू मेरे पास आ। उसको निमंत्रण दीजिए और शरीर को ढीला रख के और सो जाइए। कुछ घरेलू प्रयोग जो बिल्कुल सिंपल है। जायफल होता है, उसको एक पत्थर के ऊपर 10 बूंद डाल करके, गाय का या कोसा भी दूध हो, एक पत्थर पे 10 बूंद डाल करके और थोड़ा जायफल को घिस लीजिए चंदन की तरह। और ये जो आंखों की ये जो ये जगह है, ये पलकों के ऊपर की, यहाँ लगाइए, आप यहाँ लगाइए और उसके बाद आप सो जाइए। तो आपकी पलकें ऊपर होंगी नहीं, नींद आएगी आपको। ये इतनी बेहतरीन और बढ़िया दवाई है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। इसी तरह बैंगन की सब्जी खाने से भी नींद आती है, परोई की सब्जी खाने से भी नींद आती है, और मट्ठा या छाछ लेने से भी नींद आती है। और अब इस ऋतु के अंदर, गर्मी के अंदर, जो बाजरे की राबड़ी बनती है उसको खाने से भी नींद आती है। तो इन सब चीजों का प्रयोग कीजिए और नींद आना आवश्यक है। मैं आपको आज नींद के 2 प्रयोग बताऊंगा, तो दोनों प्रयोग ही अच्छे हैं। देखिए, मैं कंटेंट बोलता हूं। ब्राह्मी, गोरखमुंडी, शंख पुष्पी, ये तीनों चीजें 10-10 ग्राम आप लें। त्रिफला 30 ग्राम लें, मिश्री 60 ग्राम लें और सबको मिला करके और चूर्ण कर लेना। मैं एक बार और बोल देता हूँ। ब्राह्मी, गोरखमुंडी, शंख पुष्पी, ये तीनों चीजें 10-10 ग्राम, त्रिफला 30 ग्राम और मिश्री 60 ग्राम, ये सबका मिला करके और पाउडर करके 6 ग्राम, यानी कि 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच रात को सोती वक्त आप लें। ऊपर पानी पिए, ऊपर दूध पिए, जो आपकी इच्छा हो वो पिए। ये 40 दिन ये प्रयोग करने से आपकी खोई हुई नींद वापस लौटेगी। और उसके अलावा जो आपको फायदा मिलेगा, किसी को पागलपन है वो ठीक होगा, किसी को मर्गी का अगर दौरा होता है तो वो उसे आराम मिलेगा, किसी की बुद्धि काम नहीं करती है उसे आराम मिलेगी, और दिमागी ताकत बढ़ेगी, निगाहों की ज्योति बढ़ेगी, आंखों में अगर जलन होती है वो ठीक होगी, और दिल के अंदर अगर घबराहट होती है वो ठीक होती है, और याददाश्त की जिनको कमी है उनको लाभ होगा। ये बहुत प्यारा नुस्खा है। इसको आप 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना आप कर सकते हैं। मुश्किल से 100-200 रुपए का नुस्खा है। दूसरा जो मैं नींद का नुस्खा देता हूँ वो जिनको हाई ब्लड प्रेशर है उनके लिए। हालांकि हाई ब्लड प्रेशर का रोगी जो पहले नुस्खा दिया वो भी ले सकता है, लेकिन उनके लिए मैंने अलग से, जिनको ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो इसके कंटेंट्स में बोलता हूँ दूसरे नुस्खे के। देखिए, सर्पगंधा का चूर्ण 50 ग्राम, जहर मोहरा पिष्टी 6 ग्राम, परवाल पिष्टी 6 ग्राम, गिलोय सत्व 6 ग्राम, इन सबको खरल के अंदर पीस लेवें, और पीसने के बाद एक डिब्बी के अंदर भर लेवें। करीब 2 ग्राम सुबह और 2 ग्राम
रात को इसको लेके ऊपर थोड़ा गुलाब जल 2 चम्मच ले लेवें, अथवा गुलकंद थोड़ी सी खा लें, अथवा गुलाब जल के अंदर ये मिला के ले लें, अथवा गुलकंद के अंदर ये मिला के ले लें। मैं एक बार और समझाता हूं। सर्पगंधा चूर्ण 50 ग्राम, जहर मोहरा पिष्टी ये 6 ग्राम, परवाल पिष्टी 6 ग्राम, गिलोय सत्व 6 ग्राम, इन सबको बारीक खरल कर लेवें और 2 ग्राम की मात्रा बना लेवें। सुबह 1 खुराक और रात को 1 खुराक गुलाब जल से अथवा गुलकंद के साथ लेने से आपको बहुत अच्छी नींद आएगी और दिमाग की कमजोरी दूर होगी और आपका रक्त का जो प्रभाव है, प्रवाह गति, वो सही होगी। और वो सही होने से जिनको ब्लड प्रेशर रहता है वो ब्लड प्रेशर आगे नहीं बढ़ेगा और वो एक सा रहेगा, कभी ऊंचा कभी नीचा। लेकिन इसका प्रयोग करने वाले जो ब्लड प्रेशर की दवाई भी खाते हैं, तो इसमें सिर्फ सर्पगंधा जो ऐसी चीज है जो 50 ग्राम है, जो सबसे अधिक है। ये हाई ब्लड प्रेशर की आयुर्वेद में सबसे ऊंची दवा है। इसको लैटिन में रोल फिलिया कहते हैं, सर्पगंधा कहते हैं, छोटी चांद भी कहते हैं, मेरे ख्याल से नाकुली भी कहते होंगे। इसके कई नाम हैं, लेकिन मुख्य नाम सर्पगंधा है। तो इस सर्पगंधा की जड़ें आपको बाजार में मिल जाएगी। जहर मोरा पिष्टी आपको आयुर्वेदिक की दुकान पे मिलेगा, परवाल पिष्टी आयुर्वेदिक की दुकान पे मिलेगी और गिलोय सत्व भी आयुर्वेदिक की दुकान पे मिलेगी। इनको ला करके और कूट पीस के और 2 ग्राम सुबह और 2 ग्राम रात को गुलकंद के साथ लें, सबसे बढ़िया है। और जिनको डायबिटीज है गुलकंद के साथ न लें तो वो गुलाब जल के साथ लें। ये प्रयोग भी आप 2, 4, 6 महीना कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने आज आपको नींद आने के लिए 2 प्रयोग बताए। एक सभी के लिए है, एक हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए है। एक बार मैं फिर और कर देता हूं कि नींद की गोली के बिना जिनको नींद आती ही नहीं है और एक बार गोली लगने के बाद में उसको आजीवन लेनी पड़ती है, तो इसका मुख्य जो साइड इफेक्ट होता है वो कब्ज होकर के फिर सारी बीमारियां बनती है। तो जो कोई भी नींद लेने वाली गोली का प्रयोग करते हैं तो उनको प्रयोग करना जरूरी है, क्योंकि नींद आना जरूरी है। तो वो साथ के अंदर, इस गोली के साथ के अंदर त्रिफला का प्रयोग कर सकते हैं, गुलकंद का प्रयोग कर सकते हैं और दूध के अंदर गाय का 2 चम्मच घी का प्रयोग कर सकते हैं और कुछ ना तो इसबगोल की 3 चम्मच लेके रात को दूध पिए, तो उस दवा का कोई साइड इफेक्ट आपके शरीर में नहीं होगा। आप लंबे समय तक नींद की गोली ले सकते हैं। और जो कोई नींद की गोली ले रहा है और वो अगर उसको छोड़ने की कोशिश करता है तो उसको एकदम बंद नहीं करना चाहिए। एकदम बंद करने से वो बीमार हो जाएगा। अगर कोई 5 mg की ले रहा है गोली तो उसको धीरे धीरे 2.5 mg की करनी चाहिए और फिर 2.5 mg की गोली को भी आगे जाकर के 1 दिन छोड़ के 1 दिन करना चाहिए और उसके बाद में हफ्ते में 2 दिन करके। इस तरह से कोई भी गोली अथवा कोई भी नशा, चाहे वो शराब का हो चाहे वो सिगरेट का हो, उनको छोड़ने का ये एक सबसे बेहतरीन तरीका है। कोई भी नशे की चीज को एकदम छोड़ने से आप बीमार हो जाएंगे, आपका मन नहीं लगेगा, आप में चिड़चिड़ापन पैदा होगा। तो इस तरह की नौबत न आने दें, नींद लीजिए
और टेंशन को ताक पे रख के सोइए। 6 घंटा नींद बहुत होती है, और जिनको नींद रात को नहीं आती या कम आती है तो उनको जहां तक हो दिन में सोना मना है। दिन के अंदर वही सो सकते हैं जिनको पेट संबंधी कोई रोग है, अथवा मई जून का महीना है तो खाना खाने के बाद नींद ना लेना, घंटा 8 घंटा लेटना, आराम करना। क्योंकि मई जून के अंदर पशु पक्षी भी पेड़ के नीचे आकर के नींद लेते हैं, सुस्ताते हैं, तो आप और हम तो इंसान हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको नींद आने के 2 नुस्खे दिए और कुछ इनके बारे में आपको समझाया। इससे टाइम लग गया, मैं क्षमा चाहता हूँ, काफ़ी टाइम लग गया। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स।